डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका चैती डीके जी। दोस्तों आज कोई खास इंसान से आपसे मिलवाना चाहती हूं। देखिए मेरे साथ हैं डाइटिशियन रूपाली सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। पहले तो इनसे जो है तहे दिल से प्रणाम करना चाहते हैं, क्योंकि ये अमरनाथ है ऐसा जगह जो हर जगह जगह से लोग मतलब कि नाराज होते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है, मतलब जान की बारी आ जाती है। इसे ये वहां से आकर के वहां से आए हैं और ये जो है सोशल वर्कर हैं और ये जो है डाइटिशियन है और हर फील्ड में इस तरीके से अच्छा काम किए हैं और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से जो है अमरनाथ यात्रा में कब इनके मन में विचार आया, क्योंकि खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर खुद हैं, तो कब इनका भी विचार आया। क्योंकि डॉक्टर जानते होंगे दोस्तों कि ये भरोसा नहीं करते हैं ये सब पूजा पाठ ये सब चीज पे, लेकिन इनसे पूछते हैं कि इधर उधर कुछ नहीं, ज्योतिर्लिंग बाहर ज्योतिर्लिंग है और अगल बगल पूजा के लिए नहीं, डायरेक्ट सोच लिए अमरनाथ के लिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। क्या लगा मैम आपको कि किस तरीके से अब मन में विचार आया कि हमको अमरनाथ जाना है, कब किस तरीके से प्लानिंग किया? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस पर्पस से आई हैं मेरे पास में, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जहां तक ये बात है कि मन में विचार कैसे आया, मन में मैं एकदम ऑनेस्टली बोलूं दिल से, तो कभी भी विचार नहीं आया था मेरे पूरे लाइफ में। केदारनाथ का आता था, रील्स देख करके दिमाग में आता था कि केदारनाथ इतना खूबसूरत है, जरूर महादेव का दर्शन करना चाहिए, लेकिन अमरनाथ का मेरे दिमाग में कभी भी नहीं आया। ये आकस्मिक हुआ मेरे साथ में। एक सप्ताह मेरे पास समय था और अचानक से लगा कि हमें अमरनाथ जाना चाहिए, और सब कुछ बिना रजिस्ट्रेशन का। मतलब रजिस्ट्रेशन अप्रैल में होता है, हमने नहीं करवाया था क्योंकि कभी दिमाग में आया नहीं, बट क्योंकि महादेव का बुलावा था, जाना था और अचानक से दिमाग में आया, हम लोग तुरंत तैयारी करने लगे। मेरी एक फ्रेंड है यहाँ पे, साथ में काम करती हैं, और बस ये था कि रजिस्ट्रेशन तत्काल करा के जाना है, बट कोई भी भरोसा नहीं था। जब हम लोग आप पटना से गई थी, पटना से किस तरीके से आपका रास्ता, कैसा सफर रहा, कहाँ कहाँ किस तरीके से आपका दिक्कत परेशानी हुए, क्या है? अगर आम जनता अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके वीडियो से किसी के पूछने की जरूरत नहीं है, किसी के हेल्प करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपके गाइडलाइन से वो वहां तक पहुंच जाए, दर्शन बाबा का हो जाए, बर्फानी बाबा का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पहले तो आप जब भी आपके दिमाग में आता है कि हमको महादेव का दर्शन करना है, तो यही आप समझिए कि आप जरूर हो, मतलब आपके मन में ये चीज आना चाहिए। रही बात परेशानियों की, तो अगर देखा जाए, मुझे सच में कोई परेशानी नहीं वहां जाने में, और अगर कोई भी जाना चाहता है बिल्कुल जा सकते हैं। सच्चे मन से जाना है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मन साफ होना चाहिए वहां जाने के लिए, तो सारी दिक्कतें आसान हो जाती हैं। जो रजिस्ट्रेशन है वो दो तरह से होता है, एक आपके रजिस्टर्ड बैंक में जो आपका सिटी है वहां पे होता है, और एक हो अमरनाथ श्राइन बोर्ड का वेबसाइट है, वहां से होता है ऑनलाइन। ये अप्रैल महीने में होता है, कुछ समय के लिए ओपन होता है। एजेंट होता है क्या, कुछ ऐसा चीज? नहीं, सब कुछ आप खुद कर सकते हैं, कोई पैसे खर्च ज्यादा नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए और डायरेक्ट यहाँ से सीधे जम्मू की ट्रेन पकड़िए, पटना से जम्मू जाइए। वहां से दो रास्ते बने हुए हैं, मतलब एक पहलगाम का रूट है, एक बालटाल का। आपको वहां पे जैसे यहाँ से पटना से गए यहाँ दिल्ली। देखिए दिल्ली तो हम इसलिए गए थे क्योंकि हमारे वहाँ पे रिलेटिव है, तो वहां से फिर हमें वहां जाना था और लोग साथ में गए। पटना वासी हैं या बिहार सीधे जम्मू जाइए, सीधे जम्मू जाना है, सीधे जम्मू जाइए। जम्मू में सेंटर बना हुआ है, ठीक है, भागवती नगर में। अच्छा दीदी, रजिस्ट्रेशन जब होती है तो क्या मैसेज का इंतजार करना पड़ता है या हो जाता है रजिस्ट्रेशन तुरंत, तो आप डायरेक्ट आराम से हो जाता है। उसमें 3 तरह के फॉर्म होते हैं। पहला तो एक आप अपना सारा डिटेल्स देते हैं, आधार कार्ड आपको जरूरत होता है, आपका मेडिकल का एक फॉर्म होता है। आप अपने स्थानीय किसी भी अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो उसमें मेंशन है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां के रजिस्टर्ड जो भी डॉक्टर है उनसे आपका एक मतलब मेडिकल टेस्ट, आप हर तरह से फिट है कि नहीं, आपको सांस लेने की दिक्कत नहीं है, आपको घुटने का दर्द नहीं है, आपको किसी तरह का हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाने में सक्षम है कि नहीं, ये चीज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो भी आप घटनाएं देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं लोग लापरवाही ये करते हैं कि वो फॉल्स मेडिकल बना के ले जाते हैं। इसमें डॉक्टर्स की भी बहुत, मतलब हम कह सकते हैं लापरवाही की। उनको ये सब गवर्नमेंट सबसे पहले क्या है कि गवर्नमेंट डॉक्टर से मेडिकल सर्टिफिकेट लेंगे। अगर हम खुद सर्टिफिकेट निकाले, ठीक है, फॉर्म निकाले और खुद से हमने टिक कर दिया, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि
सब ठीक है आपका, सब ठीक है? तो हमने बोला हाँ, आपके साइन हो गया। अब उनको मतलब ये बहुत बड़ी बात है ना, आपका सच में टेस्ट होना चाहिए बिल्कुल, कि आपको कोई परेशानी नहीं है। तो ये नहीं हो पाता है, जहाँ मुझे वहां भी जाने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग जो है ना, वो सेंटर से जहाँ वो मेन है वहां से वापस उनको किया गया। जो लोग अनफिट थे वो भी वहां पहुंच जाते हैं, जो कि सीवियरली है, किसी ओपीडी के पेशेंट है जिनको सांस लेने में यानी कि दिक्कत है। यहाँ से डायरेक्ट कश्मीर पहुंच गए हाँ, और वहां बहुत पहुंचने के परेशानी बाद होती है। में फिर वहां से वहां भी करने जाते हैं। चेकिंग होता है ना। हाँ, वहां भी चेकिंग होता है। अब मेडिकल इसलिए वहां पे हो रहा है क्योंकि लोग फॉल्स खुद का बनाकर सीधे लेके चले जाते हैं, तो इससे घटनाएं ज्यादा होती यानी हैं। कि घर से हमको क्या चीज लेके जाना पड़ेगा, वहाँ क्या अच्छा किट क्या तैयार करके जाना पड़ेगा? जैसे में एक तो हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट, एक हो गया रजिस्ट्रेशन हो गया, एक आपका नॉमिनी का भी होता है, अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आप इंश्योरेंस का होता है, वो इंश्योरेंस 5 लाख आपको गवर्नमेंट देती है, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है। वहां जाने वो के कहाँ बाद से आपको होता है? वो कैसे सब होता है? ऑनलाइन, सब online। हाँ सब ऑनलाइन होता है। RFID कार्ड होता है जो आपको हर समय, एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, उसमें आपका सारा डिटेल्स होता है। वहां पे आप ग्रुप से इधर उधर हो जाते हैं, कुछ भी होता है, वो हर समय आपको साथ में, वही आपकी आइडेंटिटी है जो आपको वहां तक पहुंचाती है। वो हर एक जगह पे, कोई जरूरी कि ग्रुप में अकेले जाने के लिए रहेगा तो कोई है देखिए नहीं ये अकेले? बहुत बड़ी यात्रा है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो और ये थोड़ा टफ तो है, जो लोग कभी नहीं गए हैं, अकेले जाने का नहीं है कि देखिए आप कुछ भी सामान लेकर जाते हैं, आपको हर चीज खुद करना पड़ता है। आप भंडारे में रुक रहे हैं, सो रहे हैं, एक आदमी की तो जरूरत पड़ती है, 2 लोग भी आप कम से कम जाइए, मेरा ये खुद का सलाह है। ऐसा नहीं है कि लोग अकेले नहीं जाते, अकेले भी लोग जाते हैं, अकेले जा सकते हैं लोग, बिल्कुल जा सकते हैं। तो फिर ये कोई तो ट्रेवल वगैरह और कुछ करते हैं तो सोलो टाइप का अलग अलग अपना तो काम करते हैं, अलग जाते हैं, सारा चीज करते हैं। लेकिन आपने कहा कि ये एक मतलब 2 से 3 हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम 2 होना चाहिए, बिल्कुल होना मिनिमम चाहिए, 2 होना क्योंकि वहां चाहिए। आप एकदम से कभी थक जाते हैं, कभी कुछ ऐसा ना हो। जैसे पर्सनली मेरे ही साथ में क्या हुआ था कि हम रजिस्ट्रेशन जब तत्काल करवा रहे थे, तो वहां पे मेरे पैर में स्वेलिंग हो गई थी भयानक तरीके से, बारिश में हम भीग गए थे, तो बीच में ऐसा लगा कि अब हम नहीं चल पाएंगे, बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। तो मेरे फ्रेंड्स थे, तो फिर हम ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं, एक सपोर्ट दिमाग में होता है कि हम लोग साथ में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सब मेडिकल इंश्योरेंस सब चीज कर लेने के बाद ऑनलाइन यहाँ से हम चले गए ट्रेन से जम्मू कश्मीर चले गए। जम्मू कश्मीर कोई एक जगह है कि वहां पर जाना पड़ेगा कोई? हाँ, भागवती नगर में इसका एक सेंटर बना हुआ रहता है। वहां पे पहुंचने के बाद सारे जो दर्शनार्थी हैं, जिनको दर्शन करना है, उनको एक जगह पे ठहराया जाता है। यहाँ से आपका कोई पैसे खर्च नहीं होते हैं, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी उनकी है। आप वहां पे यहाँ से आप बस जाइए अपने सामान लेकर, जाइए, हाँ, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन वहां पर चेकिंग हो गया उसके बाद आप अपने मन से मूव नहीं कर सकते। आपको किस बेस कैंप में कहाँ रुकना है, कहाँ बस रुकेगी, बस का फेयर है, वहां से पैसे लगते हैं, बस का टिकट का। आप 3 तरह के बस हैं जिसमें आप जाना चाहें, बस एक बार बस का लगता है। कहाँ जाने के लिए, जिस रूट पे आपको जाना है, मतलब अगर आप पहलगाम जा सकते हैं या बालटाल जा सकते हैं। पहलगाम बालटाल 2 रास्ता है वहां जाने का। तो वहां पे आपको कितना फी है पहलगाम बालटाल? अलग अलग है, 850 से 1500 तो नहीं है किसी का, 1200 है मैक्सिमम, जो डीलक्स और वो AC बस होते हैं 600 रुपया इस तरह करके है, बस इतना ही है। फिर वो खाने पीने रहने सब कुछ फ्री, सब कुछ फ्री, A to Z फ्री, आपको कोई भी तरह का, और इतना ज्यादा फैसिलिटी है, इतने तरह के, इतने अच्छे कह रहे हैं कि वहां जाने के लिए हमको 50,000 1 लाख 1.5 लाख रुपया खर्चा हो जाता है। पैसे कहीं नहीं, कहीं भी नहीं, मतलब टोटली 4 से 5 दिन जो हम लोग ऊपर और नीचे रहे ना, 1 रुपया कहीं भी। हाँ, यानी कि गलत रूमर्स फैला हुआ है। बहुत बहुत, देखिए नहीं जाने वाले का एक्सक्यूजेस बहुत है, ठीक है ना, तो उनका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए असक्षम है चलने में, बहुत केदारनाथ में उतना पैसा लग रहा है, बद्रीनाथ में, गंगोत्री जमुनोत्री में, तो अमरनाथ में पैसा क्यों नहीं? ये लोग कुछ कहते हैं, उनका नहीं लगने का रीजन है, नहीं लगने का रीजन, डाउट क्लियर कर दें। आप पहलगाम और जो बालटाल है ना, इतने ज्यादा भंडारे हैं, इतने लोग अच्छा काम कर रहे हैं कि आपको ना एक देवता की तरफ वो ट्रीट करते हैं। अब वहां आदमी नहीं है सर, आप आए, आपको चाय पानी खाना प्रसाद इतना ज्यादा बनता रहता है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आप खाने का आपका टेंशन खत्म हो गया। अगर आप बीच में पानी खरीदना चाहें तो पानी का पैसा तो आपको लगेगा, उतना ही थोड़ा बहुत रेट का फर्क पड़ता है, मान लीजिए 30 रुपए का है तो 50 रुपए लगेगा, ये है पानी आपको। पर झरने भी बहुत ज्यादा है। अब आपको ये है कि हमको ठंडा गर्म का एक होता है ना, कि हम इस टेम्परेचर से गए और जाके झरने का पानी पी लिए, अब कोल्ड कफ होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर बिल्कुल चेंज हो जाता है, आप हाई एल्टीट्यूड पे चल रहे तो हैं। यहाँ से एक मेडिकल किट भी ले जाना क्या? मेडिकल किट बहुत ज्यादा जरूरी है,
बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि हेडेक हो सकता है, ऊपर जाने के बाद हेडेक, सर दर्द का दवाई लेना चाहिए आपको। अगर बाहर का खाने का देखिए, वहां पे क्या होता है ना कि इतने सुपाच्य, हेल्दी, न्यूट्रिशियस, इतने अच्छा खाना होता है भंडारे का कि आपको कभी भी इंडाइजेशन नहीं होगा। लेकिन पहले से ही अगर आपको प्रॉब्लम है और आप जहां मन तहां कुछ गलत ही खा ले रहे हैं, तो पेट का इंडाइजेशन कुछ हो सकता है इस तरह का कि पेट खराब हो गया। हाँ, बहुत लोग होता है, वॉमिटिंग होता है बहुत लोगों को, वो टेम्परेचर चेंज होता है उसके चलते वॉमिटिंग होती है। इन सब की दवाई ले जाने, पेन किलर ले जाना चाहिए। बॉडी में पेन हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, तो टेम्पररी ऑक्साल्जिन नैनो जेल वगैरह जो होता है ना, पैर में दर्द होता है, क्योंकि आप कंटिन्यू चलते हैं। तो किसी को बहुत सारा हेडेक हो गया, ये सब मेन चीज जो टेम्पररी वहां पे हो सकता है ना, वो सब दवाइयां लेके जानी चाहिए। अब बिल्कुल आपके पास होना चाहिए। गैस्ट्राइटिस, अगर किसी को एसिडिटी हो रहा है, जबकि अगर आप हेल्दी हैं तो नहीं होगा, तो यहीं से किट लेके वहाँ प्रोवाइड किया वहाँ जाता है? बिल्कुल प्रोवाइड किया जाता है। इतने मेडिकल हेल्थ कैंप है वहाँ पे, इतनी फैसिलिटी है, सारे कुछ आपको अवेलेबल। लेकिन जब आपको क्योंकि आप चढ़ाई करते हैं तो हर जगह पे नहीं अवेलेबल है, जहाँ पे वहाँ पे उनका पॉइंट बना हुआ है, आप 5 पॉइंट से होकर जाते हैं। पूरा जो लगेज लेके जाने की जरूरत नहीं ना पड़ेगी, क्योंकि हर छोटा चीज कम, सब लोग चाहते हैं कि लगेज बहुत कम हो। अब इसके बारे में एक चीज बताते हैं। हमारा तो फर्स्ट टाइम था, बट अंदर से ये पता था कि आप जितना हल्का कपड़े लेके जाओ, और वो प्रोटेक्टिव होना चाहिए। जितने स्पोर्ट्स की चीजें जैसे डी कैथ है, तो आपको ऐसा चीज ना कि आप ट्रैकिंग में आराम हो, आपको ऐसा कपड़ा विंड चीटर लेकर जाना है, कुछ हल्के 1-2 गर्म के कपड़े लेकर जाना है कि आप, और उसमें ऐसा जो कि ब्रीदिंग हो। कहने का मतलब कि आप कपड़े पहनो, उसमें ऑक्सीजन आपके बॉडी को मिलना चाहिए, पैक वाला कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप, क्योंकि चलना आसान होता है, आपका शू बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पैरों के बल ही आप उतनी ऊंचाई पे जा रहे हो 44 किलोमीटर, तो आपका जो शू है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ग्रिप अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिसलने का डर होता है, कहीं से भी कोई गिर सकता है। बारिश हो गई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो वाटर प्रूफ कपड़े भी अगर आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है। तो ये सब चीज तो है कि हम अपनी सुविधा के लिए क्या क्या ले जा सकते हैं, लेकिन वहां पे ऐसे लोग भी जाते हैं जो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े में जाते हैं। आपका मन साफ होना चाहिए, मिनिमम आपका लगेज होना चाहिए, ऐसा। तो उसके बाद जब कहाँ 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 बोले, वाल्टा, एक जगह कहाँ बोले, पहलगांव। पहलगांव जाने के लिए या ये जाने के लिए, ये दोनों अंतर वहां से लेना पड़ता है कश्मीर से ना, तो इसका मतलब दोनों का रूट के बारे में देखिए, मेरा फर्स्ट टाइम था, और पहलगाम का रास्ता जो है वो लंबा है, और बालटाल शॉर्ट है। एकदम से आप एक दिन में पहुंच जाएंगे बालटाल से। पहलगाम से आपको 3 दिन लगेगा। बालटाल से क्या है कि रास्ता बहुत ही ज्यादा कठिन है, बहुत कठिन, मतलब ऐसा है, सीधा है, ऐसा सीधा है, मतलब बहुत भयानक टाइप का है, और ये टफ भी है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज्यादा डस्ट है उसमें, तो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, आप पूरे, मतलब आप पूरे धूल से भर जाएंगे, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, नया तरीके से सब कुछ बन रहा है। उससे थोड़ा बेहतर पहलगाम है, रास्ता थोड़ा आसान है, आसान है, बहुत अच्छा है, आप आराम से जाइए। आप गाड़ी कश्मीर से जब बस जम्मू से जब अब निकलेंगे जम्मू से, तो लास्ट स्टॉपेज पहलगांव। आप जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वहां पे, या जो आप ऑनलाइन भी करते हैं, तो आपको अपना रूट सिलेक्ट करना पड़ता है। जिस रूट में आपको जाना है वो रूट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे कार्ड पे लिखा होगा बालटाल या पहलगाम, आपको खुद ही पहले सिलेक्ट करने लेना है। पहलगाम लोग क्यों जाते हैं? पहलगाम का रास्ता बहुत लंबा है, 3 दिन लगता है। पहलगाम अगर आप, क्या क्या होता है उसके वहां पर पहलगाम जाने के लिए, क्या क्या दृश्य नजारा देखने को मिलेगा? लेकिन अगर आप सच में उस चीज को महसूस करना चाहते हैं, है ना, कि अमरनाथ हम जा रहे हैं, वहां पे उसकी हिस्ट्री क्या है, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप पहलगाम से जाइए। आपको बस महादेव का दर्शन करके वापस आना है कि नहीं हमें सिर्फ महादेव, तो आप बालटाल से जाइए। आपके पास समय की कमी है, लेकिन अगर आप उस हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं कि वहां जब आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा, बहुत बहुत बहुत, जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत। यानी कि बाल्टा से अच्छा है, बहुत ज्यादा। बालटाल भी खूबसूरत है, लेकिन पहलगाम जो है वो उसकी तारीफ शब्दों में नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे जब आप जाते हैं ना तो एक एक चीज फील करते हैं। चंदनवाड़ी भी जाते हैं, जहाँ पे भगवान ने अपने चांद को, हाँ हाँ हाँ, चंदनवाड़ी से हमने स्टार्ट करा था, तो वहां पे भगवान जी अपना चंदन का त्याग करे थे। बीच में गणेश टॉप मिलता है, जहाँ पे गणेश जी को उन्होंने छोड़ा था। बहुत खूबसूरत जगह, जितनी मतलब क्या ही बोले हम, शेषनाग, जहाँ पे उन्होंने अपने नाग को मतलब वहां छोड़ा था। वो जो झील है, या सॉरी लेक है, वो आप जब देखेंगे ना, वो तो अपने आप में वो अपनी कहानी बता रहा है। ऐसा लगेगा कि ये
कुछ है यहाँ, कुछ है, आप देख कर थक नहीं सकते हो, वो सब जगह है, एक रहस्य है वहां पे। आप जब पंचतरणी में आप एक बार खड़े होकर उस नदी को देख लेंगे ना, मतलब तो ऐसा लगेगा कि बहुत कुछ है वहां पे। भगवान ने अपने 5 तत्वों को का त्याग करा था उस नदी में। वो पंचतरणी जगह है और वहां पे पंचतरणी नदी है। सेफ्टी को लेके बताइए। बहुत ज्यादा सेफ्टी, बहुत ज्यादा सेफ्टी, बहुत अच्छा। हमारा फर्स्ट टाइम था और हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। कोई हमें तो कुछ भी, कोई भी अगर, देखिए इंसिडेंट्स तो होते हैं, आप भी जान रहे हैं। नई सरकार है या जो भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जो पहले से लोग वहां भंडारे में मिलते थे, उन्होंने ये बताया कि आग, पानी, पत्थर, हमने सारे कुछ बर्दाश्त करे हैं वहां पे भंडारे लगाने के लिए। जो वो बताते हैं 2014 के पहले की स्थिति वहां क्या थी और अब क्या है, इसमें इतना फर्क है ना कि वो लोग बोलते हैं कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो भंडारे 20 साल से कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की वीडियोस थे मेरे पास जो कि गलती से सब ये हो गया है इंस्टाग्राम से, बट बहुत ज्यादा बहुत कुछ हमें वहां जानकारी मिली कि हमारा हम बहुत लकी है कि हम इतने अच्छे समय पे जा रहे हैं। आज के आज की सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई टीम के साथ कोई ले जाने वाला कोई इंस्ट्रक्टर या कोई साथ में कोई रहता है क्या? सबसे इम्पोर्टेंट नहीं, आपको एक बार जाने के बाद किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम जाते हैं तो आप अगर वहाँ के जानकार लोगों के साथ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, जो पहले से जा रहे हैं। एक ही बार तो लोग जाएगा ना, बार बार तो अमरनाथ तो नहीं नहीं, हम जब तक मेरे पैर एकदम सही सलामत है, जब तक हम अपने पैरों से चल सकते हैं। एक बार हो गया, फिर नेक्स्ट 12 ज्योतिर्लिंग, फिर है पशुपति, सब करेंगे, नेपाल है, फिर श्रीलंका है, फिर द्वारकाधीश, वहां 4 ज्योतिर्लिंग हम किए हैं और बाकी 8 भी करना है, सारे जगह जाना है। बट अमरनाथ इंतजार रहेगा कि कब दरवाजा खुलेगा और कब रजिस्ट्रेशन होगा, और डे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। कि आप तो एक बार जा चुके हैं तो लगता है कि मुझे भी आपके साथ ही जाना आप चलिए, आप एकदम आराम से चलिए। बहुत ज्यादा लोग जाना चाहते हैं और बहुत अच्छा, मतलब आपको वहां पे एक बार जाने के बाद वो जगह ही नहीं है कि आप दोबारा ना जाएं, आपको जाना ही है। महादेव बुलाएंगे आपको, वो जगह अलग है, मतलब हम शब्दों में नहीं कह सकते। हम भी बहुत घूमे हैं, बट अमरनाथ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि उम्र नहीं है, बट हमको लगता है कि जब चीजों को आप समझ सकते हैं, जब उस चीज को फील कर सकते हैं, सही समय नहीं होती कि जिंदगी में कोई वो समय नहीं परफेक्ट होता है कि आपको इसी समय धर्म वाली चीजें करनी है या इसी समय आपको अध्यात्म में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जब भी ये चीजें महसूस हो गई कि आपको सुकून किस चीज से मिल रहा है, आपको अच्छा क्या फील, आप बहुत घूमते हैं, आप मनाली घूमते हैं, गोवा घर में, हाँ घर में लोग यही कहते हैं कि है वो